नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पर बड़ा बयान देकर पूरा ध्यान कश्मीर की ओर खींच लिया। जम्मू कश्मीर से सैनिकों को वापस बुलाने और कानून व्यवस्था को पुलिस के हवाले करने की योजना पर सरकार काम कर रही है। शाह ने यह बात कही और इस बयान के जरिए स्पष्ट तौर पर यह संदेश दिया जा रहा है कि कश्मीरियत के लिए कोई असल में काम कर रहा है तो वो है मोदी सरकार। पहले धारा 370 को हटाना, फिर कश्मीर से विकास कार्यों को आगे बढ़ाना और अब घाटी में शांति बहाली कर कश्मीर पुलिस का इकबाल बुलंद करना, यह सब संभव हो पाया सरकार के प्रयास से, जिसका जिम्मा खुद अमित शाह ने उठाया। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी, जिसमें हमारे साथ में कुछ खास मेहमान भी रहने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं ताजा हालात। शाह का जम्मू कश्मीर प्लान, घाटी में अमन का पैगाम। घाटी से हटेगा अफस्पा, वापस लौटेंगे सुरक्षा बल। जम्मू कश्मीर पर पीएम मोदी की संकल्प सिद्धि। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट यानी अफस्पा को हटाने पर बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। गृहमंत्री शाह ने जम्मू कश्मीर पुलिस की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा कि घाटी से अफस्पा हटाने के लिए सरकार के पास प्लान तैयार है। चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर से सेना को वापस बुलाकर वहां की कानून व्यवस्था जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथों में दे दी जाएगी। शाह ने कहा कि पहले जम्मू कश्मीर पुलिस पर भरोसा नहीं किया जाता था, लेकिन अब तो पुलिस के जवान ही ज्यादातर ऑपरेशन लीड करते हैं। निश्चित रूप से चुनाव के बाद इस पर हम एक एक्शन प्लान बनाए हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले ही जम्मू कश्मीर का कानून और व्यवस्था की स्थिति होगी और धीरे धीरे ट्रूप बैरक में जाएंगे। ये हमारा एक डिज़ाइन बना हुआ है। हमने 7 साल का एक ब्लूप्रिंट बनाया है। जम्मू कश्मीर पुलिस को हम स्ट्रेंथ कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की पुलिस अब अपने पैरों पर खड़ी हुई और जितनी भी मुठभेड़ हुई है इसमें ज़्यादातर अब जम्मू कश्मीर की पुलिस करती है, क्योंकि फोर्थ फ्रंट पर वही रहती है। हम सपोर्ट में सेंट्रल फोर्सेस रहती हैं। तो एक कल्चर बदला है। पहले जम्मू कश्मीर की पुलिस पर विश्वास नहीं किया जाता था दिल्ली की ओर से। हमने जम्मू कश्मीर की पुलिस में एक गुणात्मक बदलाव लाया है और फोर्थ फ्रंट पर जम्मू कश्मीर पुलिस। इस दौरान शाह ने कहा कि सितंबर महीने से पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव आयोजित होंगे। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को स्थापित करना पीएम मोदी का वादा है और इसे पूरा किया जाएगा। वहीं विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में अब लोकतंत्र केवल 3 परिवारों तक सीमित नहीं रहेगा, ये लोगों का लोकतंत्र होगा। ब्लॉक विकास परिषद के चुनाव हुए, 98% वोटिंग हुआ। पंचायतों के चुनाव हुए, 34,260 प्रतिनिधि चुनकर आए। दोनों चुनाव में एक भी हिंसा की घटना नहीं हुई। 90% करीब वोटिंग हुआ। लोकसभा के चुनाव अभी हो जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर किया है कि सितंबर 31 के पहले विधानसभा के चुनाव समाप्त कर दिए जाए। स्वाभाविक है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कोई टाल नहीं सकता। विधानसभा के चुनाव भी सितंबर के बाद पहले ही समाप्त करने होंगे, तो वो हो ही जाएंगे। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र स्थापित करने का भारतीय जनता पार्टी का वादा है। मोदी जी ने पार्लियामेंट में वादे को सार्वजनिक किया है। मैंने भी पार्लियामेंट में वादे पर बल देकर कहा है। तो ये पत्थर पर लकीर है, मोदी का वादा पूरा होने के लिए होता है। तो इसमें आप जरा भी चिंता मत करिए, ये वादा समाप्त होगा और जम्मू कश्मीर में फिर से एक बार लोकतंत्र की महक दिखेगी। एक बात है मगर उसमें कि ये लोकतंत्र 3 परिवारों का लोकतंत्र नहीं होगा, जम्मू कश्मीर की जनता का लोकतंत्र। घाटी में आरक्षण पर गृह मंत्री शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के ओबीसी को पहली बार मोदी सरकार ने दिया। इसके अलावा महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया। गुज्जर और बकरवालों की हिस्सेदारी कम किए बगैर पहाड़ियों को 10% आरक्षण दिया गया। तो देखिए, 3 पार्टियों का लोकतंत्र नहीं होगा, कश्मीर की जनता का लोकतंत्र होगा। एक बड़ा संदेश दिया है 2024 के चुनाव से पहले कि वहां की पुलिस का इकबाल बुलंद होगा और खत्म होगा अफस्पा। इस पर हम कर रहे हैं विचार। बात
आज कश्मीर की हो रही है। वो कश्मीर जिस पर बार बार विपक्षी पार्टियां हमला बोलती हुई नजर आती हैं कि चुनाव आखिरकार बीजेपी वहां पर कराने को तैयार क्यों नहीं है। धारा 370 को लेकर एक तरफ जहां विपक्ष बार बार बीजेपी सरकार को घेरते हुए नजर आता है, तो वहीं बीजेपी सरकार कहते हैं कि धारा 370 का हमने प्रण लिया था और वो ऐतिहासिक फैसला लेने के बाद आज घाटी में शांति है। अलगाववादी जो हैं उनको शांत किया जा रहा है और सीधे तौर पर एक बात और खास तौर पर कही गई कि हम वहां के युवाओं से बात करेंगे, उन लोगों से नहीं जिनका कनेक्शन पाकिस्तान से है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करें। आलोक वत्स रहेंगे नेता बीजेपी, आरती टिक्को हमारे साथ में रहेंगे सीनियर जर्नलिस्ट, इसके अलावा राहुल लाल हमारे साथ में रहेंगे पॉलिटिकल एनालिस्ट, संजय राणा हमारे साथ में रहेंगे पॉलिटिकल एनालिस्ट। सभी का एक बार स्वागत है। और आलोक वत्स आपके साथ जल्दी से शुरुआत करते हुए एक बड़ा मजबूत संदेश देने की कोशिश की जा रही है ये कि कश्मीरियों के लिए जो असली कश्मीरियत पर किसी ने काम किया तो वो मोदी सरकार ने किया। लेकिन एक सवाल ये उठ रहा है कि चुनाव से पहले एक ये बड़ा संदेश देना कि अफस्पा हटाने पर हम काम कर रहे हैं, आखिर इस स्ट्रॉन्ग मैसेज के मायने क्या हैं? चुनाव तो नहीं। देखिए पूजा जी, जितने भी वादे हमने अपने मैनिफेस्टो में किए थे, देर सवेर हमने सबको लागू करने का काम किया है। और आज का ये कश्मीर अब वो कश्मीर नहीं है जो पहले था। जो पत्थरबाजी, जिस तरीके से अटैक होते थे, वो सब अब इतिहास के पन्नों में दब के रह गया। छिटपुट घटनाएं कभी कभार हो जाती हैं, परंतु एट लार्ज वहां पर अमन चैन शांति है। और अब कश्मीर भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले आगे बढ़ने की कवायद में लग गया है। वहां पर भी रोजगार हो रहा है, टूरिज्म बढ़ रहा है, वहां पर बाहर के लोग भी जाके जमीन खरीद के वहां पर तरह तरह के उद्योग लगाने की कवायद में लग गए हैं और एक खुशनुमा माहौल है वहां पे। राहुल गांधी भी गए थे तो उन्होंने वहां पर जब ध्वज फहराया तो उनको कोई परेशानी नहीं हुई। ये सब इस बात को इंगित करता है कि वहां पर अब बाहर है, ठीक है। राहुल लाल जी, जल्दी से, विपक्ष के लिए करारा जवाब है सत्ता पक्ष का कि जो लोग कहते हैं कि घाटी में सब कुछ ठीक नहीं है, उसी घाटी में हालात ये हो गए हैं, अब इतने बेहतर हो गए कि अफस्पा हटाने की बात सरकार करती हुई नजर आ रही है। पुलिस प्रशासन के हाथ में कमान होगी, सब कुछ शांत है, सब कुछ ठीक है, कश्मीरियत की बात असल में हो रही है। मैं बस 3 पॉइंट रखूंगा पूजा जी। नंबर 1, अगर वहां पे स्थितियां इतनी नियंत्रित है तो भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जी पहले यह बता दें कि उन्होंने कितने कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास वहां पे कराया है। कश्मीरी पंडितों के मामले को लेकर इस सरकार का क्या परिणाम रहा है। जो लोग उल्टे वहां पे नौकरी कर रहे हैं कश्मीरी पंडित, वो भी सुरक्षित नहीं रह रहे और वो उनको तमाम धरना प्रदर्शन करते हुए देख रहे हैं। अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल झूठे दावे कर रही है जम्मू कश्मीर को लेकर। अगर वहां पर तमाम स्थितियां इतनी बेहतर थी, विधानसभा के चुनाव माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 31 सितंबर 2024 तक हो जाने थे, तो जब ये पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन में बिलीव करती है तो फिर इसी समय विधानसभा के चुनाव क्यों नहीं करा लिए गए? राहुल लाल जी जल्दी से, सर एक सेकंड। राहुल लाल जी, आपकी जो क्वेश्चन है मैं उस पर जवाब लूं, लेकिन इससे पहले अफस्पा पर जरा पहले जवाब दीजिए ना। ये कदम कैसा है? ये क्या इंगित करता है? ये कदम है चुनावी रेवड़ीबाजी, चूंकि वहां पे चुनाव होने जा रहे हैं, लोकसभा के चुनाव तो हो ही रहे हैं। ये कदम कितने खोखले, कितने कमजोर किस्म के वादे हैं पूजा जी। खाली एक तर्क मेरा ले लीजिए, मैं उससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। संजय राणा जी इसका जवाब। राहुल लाल जी आरू जल्दी से, संजय राणा जी इसका जवाब। अच्छा बोलिए, जल्दी से बोलिए। 2019 में लोकसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर में 4 चरण में संपन्न हुए थे। अब वहां पे शांति व्यवस्था इतनी बढ़ गई कि इस बार वहां पे 5 चरण में चुनाव संपन्न कराना पड़ रहा है चुनाव आयोग को। जल्दी से राहुल जी आती हूं मैं, जरा एक बार सबको मौका मिल जाए फिर। देखिए ऐसा है कि पूजा जी, अगर इसकी सराहना करनी चाहिए और जो भी इसमें वक्तव्य दिया गया उसको हमें एकदम वेलकम करना चाहिए। जहां तक बात आ रही चुनावी रेवड़ी, देखिए 4 या 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 से 5 सीटों में क्या होगा? आपको याद होगा 2015 में इसी तरह मेघालय से और त्रिपुरा से अफसा हटाई गई थी, जो स्पेशल एक्ट है उसको हटा दिया गया था। ये भैया देखिए, जो भी शासन चल रहा, अगर एक्सपेक्ट लगाया क्यों जाता? 1951 में आया था और किसने? अरे सर सुन तो लीजिए, अरे सर सुन तो लीजिए, आपके साथ प्रॉब्लम क्या है ना? अपनी बात 1951 में बोल रहा था, एक बार बात सुन लिया, खिचड़ी पकेगी तो बात नहीं हो पाएगी।
तरह की डिबेट अच्छी नहीं One लगती by है one, समय। one by one, इस एक तरह की second। डिबेट अच्छी नहीं लगती। अपनी राहुल जी एक तर्क सेकंड, के द्वारा राहुल प्रस्तुत जी मत क्या करिए। राहुल जी एक सेकंड, नो अब हर समय डिस्टर्बेंस, कुतर्क अच्छा नहीं पॉइंट टू लगता। पॉइंट बात करते ये हैं ना। बताइए नागालैंड में जब इशू हुआ था, नॉर्थ ईस्ट में इशू हुआ था 1951 में जो इलेक्शन का राहुल जी बहिष्कार- प्लीज, अरे सर सुन लीजिए ना यार, एक आपके सेकंड, साथ problem राहुल हो जी मैं आपको पूरा मौका दूंगी, एक सेकंड रुक जाइए जरा, बात पूरी होने दीजिए फिर आप जवाब दीजिएगा। एक सेकंड, ने जो उसमें कहा जाता था नेवा, उसने बहिष्कार किया था 1952 का इलेक्शन का, तो ये स्पेशल एक्ट लाया गया था, 1958 में इसको इंप्लीमेंट किया गया था। लेकिन समझने की जरूरत है, वो 3 महीने के लिए होता है, उसके बाद हटा दिया जाता है। लेकिन आप जान के आपको बड़ी हर्ष भी होगा और दुख भी होगा, जो चंडीगढ़ सबसे खूबसूरत शहर है, वो 1997 में एप्सा वहां से हटाया गया था। भाई स्पेशल प्रोटेक्शन जो एक्ट होता है, ये किसने लगाया जाता है? जहां पे अशांति होती है, यहाँ पे आपको अशांति, अगर अशांति हो रही है तो खुश होना चाहिए। प्रशिक्षण उठा रहे हैं इलेक्शन कमीशन तो- अरे इलेक्शन कमीशन कहां से आ गया? ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी अगर 5 सीट नहीं जीतेगी तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी? अरे कैसी मूर्खतापूर्ण बातें करने लगते हैं। 5 सीट से कोई फर्क पड़ रहा है? 5 सीट से देश पे फर्क पड़ रहा है? और ये अफसा अगर हटा देती है स्पेशल आर्म फोर्स, स्पेशल एक सेकंड में आती हूँ, आरती टिक्कू जी एक सेकंड, एक सेकंड राहुल जी, एक सेकंड सर, जरा एक बार सब शामिल हो जाएं, एक बार जरा सब शामिल हो जाएं। आरती टिक्कू जी, अफस्पा हटाने का संदेश देने का मतलब यह है कि कश्मीर में घाटी में शांति की बहाली हो चुकी है और आज हालात इतने बेहतर हैं कि अब वहां पर अफस्पा की आवश्यकता उतनी ज्यादा नहीं है और अमित शाह ने इसको लेकर एक बड़ा मैसेज दिया। आपका इस पर खुद का क्या आकलन है, क्या मान रही हैं? क्या अफस्पा का सीधा हटाने का संदेश ये नहीं है कि वहां पर हालात बेहतर हैं? बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ा संकेत है कि जितना भी टेरर नेटवर्क जो 33 साल लगातार चलता रहा, एक कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री और कई सारे कॉन्फ्लिक्ट एंटरप्रेन्योर जो बने, जिन्होंने इस दहशतगर्दी से, जिन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट से, जिसमें इतने कश्मीरी हिंदुओं की, जिनको आज बहुत तकलीफ हो रही है कश्मीरी हिंदुओं के बारे में, लेकिन उस वक्त नहीं हुई जब नरसंहार हुआ था 1990 में, और कितने सारे कॉन्फ्लिक्ट एंटरप्रेन्योर्स ने, कितने सारे कॉन्फ्लिक्ट। राहुल जी एक बार बोलने दीजिए ना, मैं आप ही के पास सारा सवाल लेकर आ रही हूँ, लेकिन वन बाय वन बात करेंगे तो बेटर रहेगा ना, लोग समझ पाएंगे। एंटरप्रेन्योर्स ने पिछले 33 साल में कभी भी ये नहीं, मैं आप सभी के पास वापस लौटूं। आरती टिक्कू जी से बातचीत हो रही थी और आरती टिक्कू ये कह रही थी कि ये संदेश बड़ा पॉजिटिव है। आरती टिक्कू जी बात पूरी कीजिएगा, फिर मैं राहुल लाल जी आपके पास आती हूँ। देखिए, ये संकेत बहुत पॉजिटिव है और ऐतिहासिक भी है, क्योंकि 33 साल से जो दहशतगर्दी हम देखते आ रहे हैं, जिसमें कश्मीरी हिंदुओं, कश्मीरी मुसलमानों का सबका बहुत नुकसान हुआ, जान गंवाई हजारों लोगों ने। हमारे जो सोल्जर्स हैं, पुलिस के जो मार्टर्स हैं, उन सबका की जो मार्टर डम जो है, या जो शहादत दी है उन्होंने देश के लिए, वो मानना पड़ेगा कि उसको एक तरफ अगर आप देखेंगे, और जब होम मिनिस्टर, गृह मंत्री ये अनाउंसमेंट करते हैं कि AFSPA जो है वो हटाया जाएगा, तो उससे ये साफ साबित होता है कि जो 2019 में 5 अगस्त को ऐतिहासिक कदम लिया, 370 हटा के 35 से हटा के, उसके बाद लगातार जितने स्टेप्स लिए गए हैं, कई सारा जो टेरर नेटवर्क, टेरर फंडिंग पे जो क्रैकडाउन हुआ NIA ने किया, और कितने सारे मेजर्स ले, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बैन हुई है, JKLF से लेकर जमाते इस्लामी, और जमाते इस्लामी से लेकर कितने सारे हुर्रियत के जितने भी जाहिर तौर पर, हाँ। वो जब बैन हो रहे हैं, इसका मतलब कि सफाया हो रहा है उस टेरर नेटवर्क का, जिसने ये दहशतगर्दी जिंदा रखी थी 33 साल। इसमें काफी सारी लोगों की दुकानें बंद होंगी, दहशतगर्दी की दुकानें भी बड़ी बड़ी थी, उसमें बहुत सारे लोगों को तकलीफ होगी। जो इस स्टेटमेंट का वेलकम नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं वो यही चाहते हैं कि कश्मीर में दहशतगर्दी बनी रहे, यही चाहते हैं कि वहां पे AFSPA लगता रहे, हमारे सोल्जर्स मरते रहे, और वही जो जंग चल रही थी 33 साल से, वो जंग चालू रहे। आरती टिक्कू जी मैं वापस लौट रही हूँ आपके पास में, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। राहुल लाल जी, मैं बहुत आसान शब्दों में आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, और सवाल ये, किसी भी राज्य से अगर अफस्पा हटता है, अभी आप इधर उधर की बातें ना करके जरा मुझे बस आसान शब्दों में ये बताइए कि अफस्पा हटने का मतलब क्या होता है कहीं से भी? नहीं पूजा जी, अगर ये बीजेपी के अतिरिक्त कोई और लोग कहते तो मैं इस दावे पे विश्वास कर लेता।
आप सोच के देखिए 5 अगस्त 2019 को जब वहां पे 370 हटाया जा रहा था तो उसको लेके मैं राहुल जी क्या सवाल पूछ रही हूँ आपसे? सुनिए राहुल जी, आपके जो पॉइंट्स हैं वो अपनी जगह पे वाजिब होंगे, आपको हो सकता है कि शक हो, लेकिन मैं आपसे एक बहुत आसान सा सवाल ये पूछ रही हूँ कि अफस्पा हटने का मतलब क्या होता है? बसपा हटने का मतलब ये होगा यहाँ पे कि कश्मीरी पंडित, जबकि अभी सेना के कश्मीरी पंडित पे कहां लेके जा रहे हैं? मैं आपसे क्या सवाल पूछ रही हूँ, आप अपनी लाइन पर टिके हुए हैं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। अफस्पा हटने का क्या ये मतलब नहीं होता कि उस पर्टिकुलर राज्य के अंदर हालात सामान्य हो चुके हैं और इसीलिए वहां पर सेना की जरूरत नहीं है, वहां पर इन सुरक्षा बलों की जरूरत नहीं है? क्या इसका ये मैसेज नहीं होता? क्या इसका ये मतलब नहीं होता? मुझे बड़ा ये क्लियरली बताइए। इसका मतलब तो वही निकल, हालात सामान्य हो रहे हैं, क्या इसका मतलब ये है कि नहीं? बड़ी तार्किक बात कीजिए ना सर, इधर उधर की बातें ना करके। पूजा जी देखिए, हम और कौन होते हैं? आप सोचिए कि जब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कमीशन को 5 चरण में चुनाव क्यों कराने पड़ रहे हैं? आप अपनी लाइन पकड़े बैठे। आपने कहा कि मैं तो कान यहीं से पकड़ूंगा। मैं आपको एक बड़ा लॉजिकल सवाल पूछ रही हूँ और मैं उसका आसान शब्दों में आपसे एक डेफिनेशन पूछ रही हूँ, आप बताइए। तो आप अपने वैलिड रीजन रख रहे हैं, आपके वैलिड पॉइंट हो सकते हैं कि बताइए कश्मीरी पंडित वहां पर कब सुरक्षित होंगे, ये आपके पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन मैं बड़ा एक सवाल पूछ रही हूँ। अफस्पा हटने का मतलब क्या ये नहीं है कि हालात किसी उस पर्टिकुलर राज्य में सामान्य हो रहे हैं? मैं फिर दोहरा रही हूँ, मैं बिल्कुल ये मतलब है, लेकिन अफस्पा वहां पे नहीं हटेगा। मानते हैं ना इसका मतलब यही है? मानते हैं ना इसका मतलब यही है? आपका बीजेपी पर भरोसा ना करना, सरकार पर भरोसा ना करना एक अलग बात है, लेकिन अफस्पा के हटने का मतलब तो आप तार्किक मानते हैं ना कि वहां पर हालात सामान्य हो रहे हैं। संजय राणा, बिल्कुल वहां पे हालात सामान्य हो रहे हैं, तभी वहां पे हटाया जा रहा है। ये बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं लगा है, बिहार में क्यों नहीं लगा, कि यहाँ पे हालात सामान्य है, पुलिस और प्रशासन देख रहा है, पुलिस पे विश्वास जताया जा रहा है। और उन्होंने, गृह मंत्री ने सिंपल एक शब्द में कहा है कि हम वहां के लोगों से बात करेंगे, 3 परिवार से बात करेंगे, इनके प्रधानमंत्री अलगाववादियों के साथ बैठ कर मीटिंग करते थे, वो मीटिंग नहीं होगी। आप समझना पड़ेगा जो 4 उसमें महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं आर्म फोर्स स्पेशल एक्ट में, कि भाई किसी की तलाशी ले सकते हैं, किसी का एनकाउंटर कर सकते हैं, किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं, यानी आपका जो फंडामेंटल राइट है उसको कुचल दिया जाता है। तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ? उसके फंडामेंटल आरती जल्दी से 30 सेकंड के अंदर मेरे पास, अब क्योंकि 1.5 मिनट बाकी, मैं चाहूंगी 30 सेकंड में आप सब लोग अपनी अपनी बात रखें जल्दी से। सर मैं राहुल जी आपके पास आती हूँ, 1 सेकंड रुकेगा। धारा 370 पर जो विपक्ष हाय तौबा मचा रहा था, क्या ये उसके लिए एक सटीक जवाब देने की कोशिश की गई है कि जो धारा 370 पर हाय तौबा मचा रहे थे, जरा देख लीजिए कि उस धारा 370 हटने के बाद में क्या हालात है इस वक्त वहां पर है? जल्दी से आरती जी। धारा 370 के हटने के बाद मैं लगातार कश्मीर जाती रही हूँ, उससे पहले भी जाती रही हूँ। मैं 24 साल कश्मीर में काम किया है, तो मैं आपको ये बहुत दावे से कह सकती हूँ कि कश्मीर के हालात बदले हैं। जो एक वक्त दिन दहाड़े सर जरा बोलने दीजिए ना उनको भी। हम लोगों ने, मैंने एक जर्नलिस्ट पत्रकार होने के नाते देखा है कि बॉम्ब ब्लास्ट कैसे होते थे, हर जगह एनकाउंटर्स कैसे चलते थे, हर जगह स्टोन पेल्टिंग जो चलती थी जिसमें बच्चे मारे जाते थे, वो सारा जो माहौल था उसका मतलब हालात बेहतर हुए। जल्दी से आलोक वत्स जी, मैम मेरे पास वक्त कम है। आलोक वत्स जी ये कह रहे हैं कि आपकी बातों पर भरोसा नहीं है, आपकी बातों पर भरोसा इसलिए नहीं करते क्योंकि चुनाव देखकर आप इस तरह की पैंतरेबाजी शुरू कर देते हैं। आप राहुल जी को कभी भी हम लोगों की बात पर भरोसा नहीं होता है। इनको लगता है कि कांग्रेस आएगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। जरा राहुल भाई जाए ना वहां, अरे आपने तो डीजल नहीं मारेगा, अब कोई आपको पत्थर नहीं मारेगा वहां, 1 by 1 आपको कोई गनशॉट नहीं मारेगा। अमन चैन है, घूम के आइए, मजे से हमने वहाँ हालात सामान्य कर दिए हैं। और अगर हम अफवाह हटाने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वहाँ हालात बिल्कुल सामान्य हो गया है। इसलिए अब इन सैनिक बलों की जरूरत नहीं है, आम आदमी सुरक्षित है, पुलिस आप इतने हालात सामान्य हो गए हैं, आप जाइए, आप होके आइए तब बात कीजिए। जो लोग वहाँ गए हैं, मेरे जानने वाले हजारों लोग वहाँ गए हैं, अमन चैन की जिंदगी जी रहे हैं वहाँ के लोग। आप चलिए, सभी का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, सभी का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए सरकार कह रही है कि कश्मीर में हालात सामान्य हैं और यही वजह है कि वहां पर अब वक्त आ चुका है कि अफस्पा वहां से हटाया जाए और हम उस पर विचार कर रहे हैं। अब जनता इस पर क्या सोचती है, सोशल मीडिया पर भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं।